नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि मोदी सरकार ने सरकारी ऑफिसों में बरसों से पड़ा फालतू सामान बेचकर कई सौ करोड़ रुपए इकट्ठा किए और लाखों वर्ग फुट जगह खाली कर ली। इस सफाई अभियान के दौरान कबाड़ हटने से 88 लाख वर्ग फीट जगह खाली हो गई और कबाड़ बेचने से कई सौ करोड़ रुपए का लाभ हुआ, सो अलग। गौर करने वाली बात यह है कि यह कचरा कोई महीने दो महीने का नहीं था, बल्कि बरसों बरस से पड़ा हुआ था। दोस्तों, ये खबर पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में एक अलार्म सा बजा। एक आइडिया जो जिंदगी बदलने वाला विज्ञापन मेरे जहन में घूमने लगा। मैं सोचने लगा कि क्या हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही नहीं चल रहा है। हम भी तो अपने दिलो दिमाग में बहुत सारी फालतू की बातों को भरे रखते हैं। कोई दुर्घटना हो गई, कोई अपना हमसे बिछुड़ गया, किसी से कोई छोटी मोटी बात पर अनबन हो गई, बस हमने मन में दुर्भावना को पाल लिया और चंद पलों में पुराने से पुराने संबंधों को तोड़ लिया। पारिवारिक, सामाजिक, व्यापारिक संबंध हमेशा के लिए सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम अपने जज्बातों की परवाह ना करके अपने मन में जो कचरा भर लेते हैं उसे साफ नहीं करते, उसे भूलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन विचारों के कारण पैदा हो रही नकारात्मक ऊर्जा को ही जीवन भर ढोते रहते हैं। आइए मोदी सरकार की तरह हम भी इस कचरे को हटाते हैं और पुरानी कड़वी बातों को भूलकर मन की गांठें खोलकर उन्हीं की जगहों पर अच्छी यादों को संजोते हैं। इसका तरीका बरसों पहले एक शायर ने सुझाया था। कुछ इस तरह मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी से मांग ली माफी, किसी को माफ कर दिया। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का यह सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच लाखों रुपए जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, ये विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डसमंड टूटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों के लिए ट्वीट कर लिखा कि दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायरतापूर्ण हमले से स्तब्ध हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री ने शोक व्यक्त किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू ने बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिला में अरनपुर में नक्सलियों द्वारा किए गए ब्लास्ट में 11 जवानों की शहादत को नमन किया है। इस घटना पर गहन दुख व्यक्त किया है। प्रदेश अध्यक्ष साहू ने कहा है कि लगातार बढ़ती नक्सली हिंसा से बस्तर में चहुओर आतंक का माहौल है। नक्सलियों के इस कायराना कृत्य की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। साहू ने कहा है कि बस्तर की धरती से नक्सलियों का समूल नाश ही हमारे शहीद जवानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दंतेवाड़ा जिला के अरनपुर में जो नक्सली हमले में 11 नौजवानों के शहीद होने का समाचार मिला है, ये समाचार अत्यंत हृदय विदारक है, दुखद है और इस घटना की जितनी भर्त्सना की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। मैं वीर शहीदों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से हम सबको आगे बढ़कर इस दिशा में अब सोचने की और काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर लिखा है कि दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए पहुंचे डीआरजी बल पर आईईडी विस्फोट से हमारे 10 डीआरजी जवान एवं एक चालक के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब प्रदेशवासी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके परिवारों के साथ दुख में हम सब साझेदार हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। तो सीएम बघेल ने जवानों को श्रद्धांजलि दी और परिजनों के दुख में हम साझेदार हैं। सीएम ने कहा कि शहीदों की आत्मा को ईश्वर शांति दे और ट्वीट कर सीएम बघेल ने शहीदों के परिवार को सांत्वना दी है। वहीं दंतेवाड़ा में आईजीपी सुंदरराज ने जवानों पर हुए कायराना हमले की निंदा की। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। जिला दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र अंतर्गत पूर्व हिडमा इलाका में दरबटी माओवादी कैडर्स का उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा डीआरजी द्वारा एक अभियान संचालित की गई थी। अभियान के पश्चात तब जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा वापस लौट रहे थे। इस दौरान अरनपुर एवं सामेली के बीच में डीआरजी गाड़ी को आईडी के माध्यम से माओवादी द्वारा टारगेट की गई। उस घटना में हमारे एक वाहन आईडी के चपेट में आ गए थे। उसमें 10 डीआरजी जवान एवं एक सिविलियन ड्राइवर कुल 11 लोग का शहादत हो गई। अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी सीआरपीएफ एवं डीआरजी घटनास्थल पहुंच गई है। अभी घटनास्थल से सभी शहीदों के बॉडी को इवैक्यूएशन का कार्रवाई की जा रही है। स्पॉट में सीनियर ऑफिसर्स का भी अभी पहुंच गए हैं। अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है और घटनास्थल की जो निरीक्षण के पश्चात और संपूर्ण विवरण प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू बस्तर के लिए रवाना हो गए। बताते कि नक्सली ब्लास्ट में शहीद हुए जवानों को कार्ली पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीदों का आखिरी सम्मान देंगे। बता दें कि माओवादियों ने अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट कर दिया था, जिससे नक्सल विरोधी अभियान में शामिल 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए। नक्सली हमले में करीब 10 जवान शहीद हुए हैं। शहीदों की श्रद्धांजलि देंगे सीएम भूपेश बघेल और बस्तर के लिए सीएम रवाना हो चुके हैं। तो आज उन 11 जवानों को अंतिम विदाई दी जाएगी, जिसके लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हो चुके हैं बस्तर के लिए।
इस बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, नक्सली हमले को लेकर दिल्ली सीएम का ट्वीट। नक्सली हमले में देश के जवान शहीद हो गए हैं और नक्सलियों की कायराना हरकत परेशान कर रही है। नक्सलवाद को कुचलना बेहद जरूरी है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सभी सरकारों को मिलकर साथ आना चाहिए। इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली सीएम ने ट्वीट किया है और लिखा है, नक्सली हमले में देश के जवान शहीद हो गए। नक्सलियों की कायराना हरकत परेशान कर रही है। नक्सल को कुचलना बेहद जरूरी है। सभी सरकारों को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सली हमले में देश के जवान शहीद हो गए हैं और नक्सलियों की कायराना हरकत परेशान कर रही है। नक्सलवाद को कुचलना बेहद जरूरी, सभी सरकारों को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तो नक्सली हमले को लेकर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। ट्वीट कर उन्होंने नक्सली हमले में देश के जवान शहीद हो गए हैं और शहीद जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि सीएम केजरीवाल ने दी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके की कायरतापूर्ण हरकत नक्सलियों की परेशान कर देने वाली सभी सरकारों को सख्त कदम उठाने चाहिए। तो दंतेवाड़ा जिले के आरनपुर थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के काफिले में शामिल एक वाहन को विस्फोट से उड़ा दिया और इस घटना में 10 पुलिसकर्मी और एक वाहन चालक शहीद हो गए, जिस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने दुख व्यक्त किया और साथ ही शहादत को सलाम करते हुए कहा है कि नक्सलियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार को निर्णायक और ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटना भी पुनरावृत्ति न हो। बस्तर में फिर से नक्सल घटना हुई है, इसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार को कड़े कदम उठाने की जरूरत है। नारायण चंदेल ने साथ ही कहा कि ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति और उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में संबल प्रदान करे। बस्तर के दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र में हमें दिल को दहला देने वाली अत्यंत ही एक दुखद समाचार प्राप्त हुआ है। छत्तीसगढ़ के सरजमी पर पूरे बस्तर क्षेत्र में फिर से नक्सलवाद की गतिविधियां तेजी के साथ में बढ़ रही हैं। आज हमारे 11 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत हो गई है। हम सभी जवानों के शहादत को सलाम करते हैं, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शहीद हुए परिवारों के प्रति अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन यह अत्यंत ही वेदना भरा समाचार है। छत्तीसगढ़ की सरकार को माओवाद के खिलाफ, नक्सलवाद के खिलाफ कोई निर्णायक और ठोस लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पीएम मोदी ने दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा, हम हमले में शहीद हुए बहादुर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाएगा। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदना है। तो दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने हमले की कड़ी निंदा की। तो पीएम मोदी का ये ट्वीट, जहां पर उन्होंने ट्वीट कर सभी शोक संतप्त परिवारों को श्रद्धांजलि दी और इस हमले की कड़ी निंदा की है। और वहीं राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में हुए कायरतापूर्ण नक्सली हमले में 10 डीआरजी जवानों और एक वाहन चालक की शहादत का समाचार दुखद है। इस कठिन वक्त में उनके शोकाकुल परिवारों को अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं सभी वीर शहीदों को मेरा नमन और श्रद्धांजलि। तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों को नमन किया है और वीर शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही शोक संतप्त परिवार को उन्होंने ढांढस
ट्वीट राहुल गांधी का, जहां पर उन्होंने दंतेवाड़ा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दंतेवाड़ा में हुए नक्सलवादी हमले की घटना को लेकर कई नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वहीं गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि दंतेवाड़ा के अरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था, जो अभियान के बाद वापसी के दौरान माओवादियों ने अरनपुर मार्ग पर आईईडी विस्फोट कर दिया, जिसमें अभियान में शामिल 10 डीआरजी जवान और एक ड्राइवर शहीद हो गए हैं। जो प्राप्त जानकारी है, प्रारंभिक जानकारी, अनंतपुर थाना क्षेत्र का मामला है। वहां कुछ दूरी में नक्सली छिपे होने की गोपनीय जानकारी थी। डीआरजी के जवान रवाना किए गए थे। सर्चिंग के बाद लौट रहे थे तो आईडी ब्लास्ट किया गया है, जिसमें 10 जवान और एक ड्राइवर की मृत्यु हुई है। कुल 11 लोगों की शहीद हुए हैं 11 लोग, ऐसी जानकारी अभी मिल रही है। एक्स्ट्रा फोर्स, सपोर्टिंग फोर्स रवाना कर दिया गया है। कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे और सपोर्टिंग पार्टी चली जाएगी, तब विस्तृत जानकारी मिलेगी। क्या कारण लगातार इस तरीके से अब नक्सली जो हमला कर रहे हैं? नहीं, लगातार हमले नहीं हुए हैं। लगातार हमला कहना उचित नहीं है। नक्सली हमले को हम लोग हमेशा नाकाम करते गए हैं और उनको खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। 60% नक्सली मूवमेंट कम करने में इन 4 वर्षों में काम हुए हैं। बीच बीच में एक आध दो घटना होता है जो उनकी उपस्थिति दर्शाने के लिए दिख जाता है। गन्ना खेती के जरिए किसानों को समृद्धिशाली बनाने के लिए जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष नवाज खान ने कमर कस ली है। पिछले कुछ दिनों से वो धान के बजाय गन्ना खेती को लेकर किसानों को कई तरह के लाभकारी जानकारी दे रहे हैं। बता दें, पत्रकार वार्ता में नवाज खान ने गन्ना की खेती के प्रोत्साहन पर केंद्रित किसान चौपाल कार्यक्रम की जानकारी देते बताया कि फसल परिवर्तन के लिए गन्ना धान का एक ठोस विकल्प बना है। गन्ना खेती की लागत धान की तुलना में काफी कम है। वहीं गन्ना में रोग नहीं लगने से किसानों को हमेशा फायदा होता है। कवर्धा के किसानों का उदाहरण देते उन्होंने बताया कि धान की खेती के बजाय गन्ना से किसानों को काफी फायदा हुआ है। आज हम लोगों ने राजनांदगांव जिला, भोला मानपुर और खैरागढ़ जिले में किसानों को, जो पिछले हम 1 साल से इस पर रिसर्च कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, आज हम लोगों ने इस पर एक लॉन्चिंग की है कि गन्ने की खेती को इस जिले में प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम हम बना रहे हैं। इसके लिए हम कृषक चौपाल का आयोजन कर रहे हैं। इसके पूरा प्रोग्राम आपको दे दिया गया है। हम किसानों के बीच जाएंगे और छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बताएंगे और गन्ने की खेती में कैसे जुड़े, गन्ने खेती कैसे लाभकारी होगी, गन्ने खेती में क्या क्या जहां गन्ना खेती के किसानों को फायदा बताया जाए, उन्हें समझाया जाए कि क्या कुछ फायदे होते हैं। गन्ना खेती की लागत धान की तुलना में काफी कम है। इसको लेकर आपको बता दें कि सहकारी बैंक अध्यक्ष ने किसानों को सलाह देने की जानकारी थी। वहीं छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने बस्तर में हुई नक्सली घटना को लेकर ट्वीट लिखा। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि दंतेवाड़ा के थाना अरनपुर क्षेत्र के अंतर्गत माओवादी कैडर की उपस्थिति की सूचना पर नक्सल विरोधी अभियान के लिए पहुंचे डीआरजी बल पर आईईडी विस्फोट से हमारे 10 डीआरजी जवान और एक चालक के शहीद होने का समाचार बेहद दुखद है। हम सब हमारे वीर जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। वीर जवानों के परिवारों के साथ इस दुख की घड़ी में पूरा देश उनके साथ है। वहीं नक्सली हमले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का बयान देते हुए
कहा कि छत्तीसगढ़ में इंटर स्टेट ज्वाइंट ऑपरेशन की जरूरत है। अगर यहां सर्चिंग ऑपरेशन तेज होंगे तभी नक्सली पीछे हटेंगे। साथ ही रमन सिंह ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा बार बार दावा किया है कि नक्सलियों पर पूरा नियंत्रण, लेकिन फिर भी लगातार ऐसी घटनाएं घट रही है। आज जवान शहीद हुए, कुछ दिन पहले 4-5 बीजेपी कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या की थी। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना कठिन है, कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। आईईडी कहा लगा है, इसीलिए सर्चिंग ऑपरेशन तेज किया जाना चाहिए, ये ध्यान देने वाली बात है। दुखद घटना है और सुनकर बहुत पीड़ा हुई। 10 जवान और एक ड्राइवर चालक जो था, 11 के 11 शहीद हुए। बहुत बड़ी घटना है और मुझे लगता है कि जो बार बार दावा किया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा कि नक्सलियों पे पूर्ण नियंत्रण है, लगातार इस प्रकार की घटनाएं। आज तो जवान शहीद हुए, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को टारगेट करके 4-5 कार्यकर्ताओं को निर्मम हत्या की गई। तो लगातार ऐसी घटनाएं बढ़ रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के रोड ब्लास्ट का पूर्वानुमान लगाना तो सही में कठिन होता है। कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि पूरे छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा में कहाँ पे बारूदी सुरंग बिछी है, ये कहना कठिन रहता है। मगर सर्चिंग ऑपरेशन को और तेज करने की आवश्यकता महसूस होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग ऑपरेशन होंगे तो नक्सली पीछे हटेंगे और सावधानी रहेगी। तो ये ध्यान देने लायक बात। खबर छुरिया से, जहां केंद्र सरकार की पीएम श्री योजना के लिए छुरिया विकासखंड की प्राथमिक शाला मोर कुटुंब का चयन हुआ है। इस योजना अंतर्गत स्कूल को मॉडल बनाया जाएगा, सुविधाओं में विस्तार होगा। इस उपलब्धि से शाल परिवार और ग्रामीणों में काफी हर्ष का माहौल है। ग्रामीणों ने अपने व्यक्तिगत जीवन से समय निकालकर बड़ी संख्या में महिला पुरुष कलेक्टर के द्वारा पहुंचे और कलेक्टर डोमन सिंह की आत्मीय मुलाकात कर अपने गांव के स्कूल को पीएम श्री योजना में शामिल किए जाने पर कलेक्टर का आभार जताया है। इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि परमानंद कुंजाम, मयारम साहू समेत कई लोग मौजूद रहे। तो प्रारंभिक शाला मोर कुटुंब का चयन किया गया है और योजना अंतर्गत स्कूल मॉडल बनेगा और वही पीएमश्री योजना का अब सभी को लाभ मिलेगा। छुरिया नगर में आज सुबह से बारिश हो रही है। बता दें कि अप्रैल महीने में फिलहाल बारिश राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवाओं के चलते बीते एक सप्ताह से नगर सहित अंचल के कुछ इलाकों में हल्की बारिश के साथ आंधी आ रही है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है। बता दें कि बीते 2 महीने से मौसम में स्थिरता गायब हो गई है। कभी तेज धूप देखने को मिलती है तो कभी अचानक बारिश हो जाती है, जिसके चलते फसलों को नुकसान भी हो रहा है। तो फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है और ऐसे में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में आंधी लगातार जारी है और विभाग ने इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। हम लोग को आपको बता दें कि फसलों को बारिश की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से फसल अब बर्बाद हो रहे हैं। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।